नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए
इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदिपुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। ये रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। यह हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतलपक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे
बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्तिभाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का।
लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में ये फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। ये रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं। इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात-बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतलपक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में देखना दिलचस्प रहेगा।
कल्कि, अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेम पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। यह हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते
बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है, वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। मीका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं।
उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट
1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफ्ज़ियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म मुंबई फिल्म जगत की लफ्ज़ियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है
नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त
स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशक की दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है
और गाइस अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है। और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। ये रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। यह हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि।
रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेडी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को
पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्तिभाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत
में ये फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्रि में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करके बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतलपक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी
जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्तिभाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। मैं विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं
गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशक की दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। पिछले साल राम कथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है
फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्री में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। यह हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेकअप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेडी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त
स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशक की दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्रि की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्रि गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने
बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्री में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। यह हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदिपुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदिपुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्री की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्री गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदिपुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदिपुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीत में यह फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी है हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्री की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अंजनाद्री गांव के एक टप्पेबाज छोकरे को मिलती है तो क्या गुल खिलते हैं, इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सीक्वल जय हनुमान की भी ऐलान किया है, जो अगले साल रिलीज होगी। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रित भाव ही रहे। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि यह फिल्म वारदात से जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है
उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतल पक्का है, बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेडी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशकीय दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना
फिल्म का कैलाश खेरने गया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज़्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी, और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है, और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है, और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है, और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है, और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में विस्तार से बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि कैसे बहुत कम लागत में वह ये फिल्में तैयार करते आ रहे हैं। उनकी सिनेमाई दुनिया के क्रम के अनुसार हनुमान के बाद फिल्म अथीरा आनी है, लेकिन अब ये फिल्म जय हनुमान से पहले आएगी या बाद में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल की अद्भुतम और जॉम्बी रेड्डी जैसी फिल्मों में अपना कौशल दिखा चुके प्रशांत की नई फिल्म हनुमान हिंदी सिनेमा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां पौराणिक कथाओं के किस्से लेकर आज के समय की काल्पनिक कथाएं गढ़ने का एक नया संदर्भ बिंदु बनता नजर आ रहा है। बतौर लेखक और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसके टीजर ने इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी जैसी देसी भाषाओं के अतिरिक्त स्पेनिश, चीनी, कोरियाई और तमाम दूसरी विदेशी भाषाओं में भी इसे डब करके मूल फिल्म के साथ ही रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर है, खास तौर से हनुमंत और काशी के बीच होने वाले मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रंग रूप उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं। हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दृश्य में उसकी मजबूत बन एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है और उसका साथी बात बात में शज़ैम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अंजनाद्री में घटित है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट
1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतलपक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेतायुग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनती है। हिंदी अखबारों में अमर उजाला ने ही सबसे पहले फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से बीते साल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तभी प्रशांत वर्मा ने न सिर्फ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में सामने आता है। प्रशांत वर्मा की निर्देशक की दृष्टि की फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। हनुमंत के किरदार में तेजा सज्जा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से बुना ही गया है। तेजा सज्जा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खास तौर से प्रशंसनीय हैं। प्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता और एक्शन दृश्यों में भावों की विकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अच्छे से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, सिरी के किरदार में वेनेला किशोर और अंजमा के किरदार में वरल लक्ष्मी शरद कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्म में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेटअप श्रीनु ने निभाया है। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फतासी फिल्म का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ सामंजस्य बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तिलारी का संपादन भी नोटिस करने लायक है। फिल्म का संगीत इसकी कहानी के हिसाब से मुफिद है। हिंदी संस्करण में एक गाना फिल्म का कैलाश खेर ने गाया है, लेकिन उनके गायन में भक्ति भाव से ज्यादा एक तरह के अहम की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जो उन्हें अपने प्रशंसकों से धीरे धीरे दूर भी कर रही है। इस हफ्ते सिनेमाघरों में नई फिल्मों का पूरा मेला लगा है, लेकिन अगर फिल्म हनुमान का हिंदी भाषी राज्यों में अच्छे से प्रचार किया गया तो ये साल की पहली सरप्राइज हिट हो सकती है। दोस्तों, हनुमान फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड है। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि गाइज बचपन से ही गुलेल चला रहा है और गाइज अंजनाद्री के एक गांव से, जहां पे हनुमान जी के रक्त से एक रुद्रमणि बन चुकी है। अब वो रुद्रमणि जिसके भी हाथ में आती है उसको बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर्स मिलती है और यहाँ पे एक विलन भी है जो उस सुपर पावर्स को
पाना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आप लोगों को G5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म नंबर 6 पे अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म के अंदर आपको मेन लीड रोल में तेजा सज्जा नजर आने वाले हैं। अंजनाद्री में घटित है, जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोर पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को दिखती सी रहती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खास नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत की लफेजियों से दूर कुछ उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लैस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वैक अप कॉल है। फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वॉर, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती है। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैती की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसने तकनीकी के सहारे शक्तियां पाई है। उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर से कंपटीशन कर रहा है। घर उसकी बड़ी बहन चला रही है, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है। भाई उसका हतलपक्का है। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह युवती डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेम से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी